हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 इंग्लिश की जो न्यू बुक आई हुई है एनसीईआरटी पैटर्न पर राजस्थान बोर्ड की, उसकी यूनिट नंबर 3 सीखेंगे। इसका नाम है नर्चरिंग नेचर, पोषण करने वाली प्रकृति। और अध्याय नंबर है अपना नीम बाबा। 7 नंबर जो पार्ट है अपना नीम बाबा। लेट्स डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। हम पाठ का अध्ययन करने से पहले कुछ गतिविधियां हल करते हैं। देखो भी, फर्स्ट है ए ट्री इज यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। एक पेड़ है, एक वृक्ष है, वो हमारे लिए अनेक तरीके से उपयोगी होता है। मेंशन सम दीज यूजेज। आपको कुछ उपयोगों का उल्लेख करना है। राइट देम इन पिक्चर गिवन बिलो। नीचे एक तस्वीर दी गई है, वहां पर आपको इनको लिखना है। जैसे यहाँ पर एक पार्ट में लिखा गया है, सम पार्ट्स ऑफ ट्रीज आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन्स। पेड़ के कुछ जो पार्ट होते हैं वो दवाइयां तैयार करने के काम आते हैं। जो मेडिसिन होती है ना अपनी, उनको बनाने में काम आते हैं। आगे आप बता सकते हैं, वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम ट्रीज। हम पेड़ों से क्या प्राप्त करते हैं? भी फल प्राप्त करते हैं। आगे लिख सकते हो, वुड फॉर फायर एंड पेपर मेकिंग। हमें लकड़ी प्राप्त होती है, इसके लिए भी आग जलाने के लिए और पेपर मेकिंग, कागज बनाने के लिए। दे गिव फ्रेश एयर बाई प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन। वे हमें क्या देते हैं? भी ताज़ा हवा देते हैं ऑक्सीजन उत्पादित करके। सारे पेड़ होते हैं, सभी पेड़ क्या करते हैं? भी ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो भी, नीम इज ए कॉमन ट्री इन अवर कंट्री। नीम का जो पेड़ है हमारे देश में एक सामान्य पेड़ है। डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 4। आप 4 बच्चों के साथ में वार्तालाप कीजिए, डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए। फिल कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 भरने हैं। विद व्हाट यू नो अबाउट द नीम ट्री। 1 नंबर कॉलम में तो वो आएगा कि व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो नीम के बारे में। एंड व्हाट यू वांट टू नो, वो 2 नंबर जो है उसमें आएगा कि आप क्या जानना चाहते हो और क्या जानना चाहते हो। जैसे आप ये जानते हो, इट गिव्स अस शेड। ये हमें क्या देता है? भी छाया देता है। इट गिव्स अस फ्रूट्स। ये हमें क्या देता है? भी फल देता है। इट का मतलब नीम ट्री। इट गिव्स अस ऑक्सीजन। ये हमें ऑक्सीजन देता है। इट गिव्स लीव्स फॉर एनिमल्स। जानवरों के लिए क्या देता है? भी पत्तियां देता है, हरी पत्तियां, ग्रीन लीव्स कह सकते हो आप यहाँ पर। हम जानना चाहते हैं इट्स ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई। ये नीम पेड़ है, ये सबसे पहले कहाँ पर पैदा हुआ। इट्स साइंटिफिक नेम, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, विज्ञान में की भाषा में इन्हें क्या कहते हैं। इट्स लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन क्या होता है? भी उसका जीवन काल कितना होता है, कितने साल तक जिंदा रहता है ये। इट्स यूजेज इन मेडिसिन, और इसके दवाइयाँ बनाने में क्या क्या उपयोग हैं, इनके बारे में हम और जानना चाहते हैं। तो चलो हम पाठ का अध्ययन करते हैं। अपनी जो पूरी बुक है ग्रेड 6 की, अब इसमें देखो भी, लेट्स रीड आओ हम पढ़ते हैं। यहाँ पर एक बच्ची बैठी हुई है, ये नीम का पेड़ है। अंबर है बच्ची का नाम। अंबर रिटर्न फ्रॉम स्कूल, रिटर्न होता है लौटना, अंबर है वो विद्यालय से लौटती है। एंड और सेट डाउन इन द शेड ऑफ द नीम ट्री, नीम के पेड़ के नीचे वो बैठ जाती है नीम की छाया में। इन हर कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड होता है आंगन। अंबर है वो विद्यालय से लौटती है और अपने आंगन में नीम की छांव के नीचे बैठ जाती है। शी फेल्ट, वह महसूस करती है, दैट द ट्री वाज विस्परिंग टू हर, पेड़ है वो उसके लिए फुसफुसा रहा था। पेड़ है उसके लिए क्या कर रहा था? अभी फुसफुसा रहा था। यहाँ पर विस्पर होता है फुसफुसाना, जैसे कोई कान में किसी की बात बोलते हैं ना धीरे से। शी लुक्ड एट द ट्री, उसने पेड़ की तरफ देखा। एंड स्पोक टू द ट्री, और पेड़ से वह बोली। अब यहाँ पर पार्ट फर्स्ट दिखाया गया है। अंबर कहती है नमस्ते, पेड़ से कहती है नमस्ते। आई एम अंबर, मैं अंबर हूँ। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आई वुड लाइक, मैं पसंद करूंगी, टू टॉक टू यू, बात करना। मे आई, क्या मैं कर सकती हूँ। नीम बाबा, नीम का जो पेड़ है उसको क्या नाम दिया गया? नीम बाबा दिया गया। नीम बाबा कहता है श्योर,
निश्चित रूप से। डियर अंबर, प्रिय अंबर, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, पहचानता हूँ। यू प्लेड इन माई सेड इन योर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड होता है बचपन, आप अपने बचपन में मेरी छाँव में खेला करती थी। प्लेड होता है खेलना, तुम खेलती थी मेरी छाँव में जब आप छोटी थी या बचपन में थी। यू मे कॉल मी नीम बाबा, तुम मुझे नीम बाबा पुकार सकती हो। अर्थात वो जो पेड़ है वो कहता है कि आप मुझे नीम बाबा कहकर बुला सकती या बुला सकते हो। तो अंबर कहती है आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मैंने तुम्हें लगभग हर जगह देखा है। एवरीवेयर क्या होता है अभी, लगभग, प्रत्येक जगह। ऑलमोस्ट होता है लगभग। प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताओ। समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ, तुम्हारे स्वयं के बारे में मुझे कुछ और बताओ। नीम बाबा कहता है आई एम वेरी ओल्ड, मैं बहुत पुराना हूँ। आई वॉज बोर्न मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मैं लाखों साल पहले पैदा हुआ था, मेरा जन्म है वो लाखों साल पहले हुआ था। समवेयर इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में कहीं पर, या म्यांमार, म्यांमार देश के अंदर कहीं हुआ था, उत्तरी भारत में या म्यांमार में हुआ था। सोन शीघ्र ही माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया, शीघ्र ही मेरा जो परिवार है या मेरी जो वंशवृद्धि है वो इंडिया से बाहर भी हो गई, भी दूसरे देशों में भी फैल गया। अमर कहती है आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर। वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड, नीम और कहाँ पाया जा सकता है। वेयर मानी कहाँ, एल्स और। नीम बाबा कहता है माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, मेरा परिवार है वो कई एशिया और अफ्रीका के देश हैं वहां पर पाया जाता है। एंड इवन इन, और यहाँ तक कि सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ भाग हैं जहाँ पर थोड़ा वातावरण गर्म रहता है, वहां पर भी मैं मिलता हूँ। ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के कुछ भागों में। अमर कहती है दैट्स वंडरफुल, ये तो कमाल हो गया, बड़ा शानदार है। हु गेव यू योर नेम, आपको आपका नाम किसने दिया। भी आपका नाम है जैसे नीम है, वो नीम नाम किसने दिया। नीम बाबा कहता है द स्टोरी ऑफ माई नेम इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग, थॉट प्रोवोकिंग क्या होता है भी, इंटरेस्टिंग, रुचिकर। मेरे नाम की जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, रोचक है, रुचिकर है। आई वॉज बोर्न इन इंडिया, मेरा जन्म है वो भारत में हुआ था। एंड गिवन संस्कृत नेम्स सच एज अरिष्टा, संस्कृत में मुझे अरिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं अभी, अरिष्ट, ये याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है कि नीम को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं, अरिष्ट। द वन हु क्योर डिजीजेज, जिसका अर्थ क्या होता है अभी, वह जो रोग दूर करता हो, बीमारियों को इलाज करता हो, उसे कहते हैं अरिष्ट। निम्बा एक दूसरा नाम है, एंड निम्बका, ये भी कोई नाम है, निम्बका या निम्बक। द नेम नीम इज गिवन बाय द ईरानियंस, ईरान के जो लोग थे उन्होंने नीम नाम दिया गया, याद रखना, ईरानियंस, ईरान के जो देश के लोग थे उन्होंने नीम नाम दिया। अमर कहती है रियली, वास्तव में। नीम बाबा कहता है यस इन हिंदी माई नेम इज निम्ब, हाँ हिंदी में मुझे क्या कहते हैं भी, निम्ब कहते हैं, याद रखना। नीम एक इंग्लिश वर्ड है या ईरानी भाषा का शब्द है, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं भी, निम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं भी, निम्ब। और इन इंडिया, भारत के अंदर आई है अदर नेम्स, मेरे दूसरे नाम भी हैं, कई लोग मुझे निम्ब भी कहते हैं, लिम्बा भी कहते हैं, निमोरी कहते हैं, जो नीम का जो फल होता है ना उसको निमोरी कहते हैं। ये आगे नाम और दिया, निम्ब मंड दिया गया है, निम्बे दिया गया है, नीमू दिया गया है, ये नाम है नीम के। आगे एक प्रश्न आएगा उसमें पूछा गया है कि नीम के नाम बताइए, तो आप इनका नाम बता देंगे। अंबर कहती है यू आर सो वेल नाउन, आप बहुत प्रसिद्ध हैं। वेल नाउन होता है प्रसिद्ध होना। दैट इज वंडरफुल, वह बहुत बढ़िया है, यह तो बहुत बढ़िया है। नीम बाबा कहता है डियर अंबर, प्रिय अंबर, वी बिकम वेल नाउन फॉर, हम प्रसिद्ध हो जाते हैं
व्हाट वी डू, जो हम करते हैं, जो हम करते हैं उसके लिए हम क्या हो जाते हैं अभी, प्रसिद्ध हो जाते हैं। पीपल फाइंड अस यूजफुल, लोग हमें उपयोगी पाते हैं। एंड दैट्स वाई दे नो अस, इसलिए वो हमें जानते हैं। अगर हमारा कोई यूज है तो लोग हमें जानेंगे। अगर आपका कोई यूज नहीं है किसी क्षेत्र में तो आपको कोई नहीं जानता। आप किसी की हेल्प नहीं करते हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। साइंटिस्ट कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, वैज्ञानिक हैं वो क्या नाम कहते हैं भी, नीम को क्या कहते हैं भी, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कड़ी कड़वी कृपा। वैज्ञानिक हैं वो मुझे क्या कहते हैं भी, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कड़वी कृपा। एंड नेचर्स गिफ्ट टू मैन, मनुष्य को प्रकृति का उपहार, ये नाम दिए गए वैज्ञानिकों द्वारा। एंड क्लीनिनेस पार्टिंग ट्री, स्वच्छता विभाजन वृक्ष भी कहते हैं मुझे। सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री, कई लोग हैं मुझे क्या कहते हैं भी, जादुई वृक्ष भी कहते हैं, मैजिक ट्री भी कहते हैं। एंड द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी का पेड़ भी कहते हैं, 20वीं शताब्दी का पेड़ भी कहते हैं। लेट्स डिस्कस, आइए चर्चा करते हैं। अमर फाउंड मैनी फैक्ट्स, अमर है उसको बहुत से फैक्ट्स मिलते हैं, तथ्य मिलते हैं अबाउट द नीम ट्री, नीम के पेड़ के बारे में। फ्रॉम नीम बाबा, फिल अप द फैक्ट शीट बेस्ड ऑन व्हाट नीम बाबा टोल्ड अस, आपको एक नीचे शीट दी गई है उसको फिलअप करना है कि नीम बाबा ने क्या बताया गया था इसमें। अब देखो इसमें बताया क्या गया है अभी, लेट्स नो अवर नीम, अब हम नीम के बारे में जानते हैं। यहाँ पर तो कॉमन नेम है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है नीम, यहाँ पर गिवन बाई किसके द्वारा दिया गया, अ पीरियड ऑफ बर्थ, जन्म का समय क्या था उनका भी, मिलियंस ऑफ ईयर एगो, आपको किताब के अंदर से बताया गया है कि लाखों साल पहले मेरा जन्म हुआ था, यहाँ पर बताएंगे, ये दिया हुआ है पीरियड ऑफ बर्थ। बोर्नेट, नीम पैदा कहां पर हुआ था अभी, नॉर्थ इंडिया म्यांमार में, ठीक है। फाउंड इन, कहां पाया जाता है अभी, एशियन अफ्रीकन कंट्रीज, एशिया और अफ्रीका की देशों में, एंड अमेरिका, सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका। कॉमन नेम्स क्या है इसके भी, निम्बा, निम्बक, निम्बक, निम, नीम, निमोरी, नीमो, ये आपको यहां पर लिखने हैं। नेम्स गिवन बाय साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों द्वारा क्या नाम दिया गया अभी, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेस का मतलब यहां पर ब्लेसिंग है, आशीर्वाद। दूसरा नाम दिया गया था नेचर्स गिफ्ट टू मैन, प्रकृति का उपहार मनुष्य को, नेचर्स गिफ्ट टू मैन। नेम्स गिवन बाय अदर्स, दूसरे लोगों के द्वारा क्या नाम दिए गए भी, यहाँ पर नाम दिया गया मैजिक ट्री, जादुई वृक्ष, और द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का पेड़। आगे देखो भी पार्ट नंबर 2 दिया गया है। अंबर कहती है, आई नो दैट पीपल क्लीन देयर टीथ विद योर ट्विग्स। ट्विग्स क्या होती हैं भी, स्मॉल थिन ब्रांचेज, पेड़ की जो छोटी छोटी शाखाएं होती हैं उनको तोड़कर दातुन की जाती है। आई नो, मैं जानती हूँ कि पीपल क्लीन देयर टीथ, लोग अपने दांत साफ करते हैं, विद योर ट्विग्स, आपकी टहनियों से, आपने भी कोलगेट से इनका प्रयोग किया गया हुआ। एंड प्रोटेक्ट क्लॉथ्स विद योर लीव्स, प्रोटेक्ट होता है रक्षा करना, क्लॉथ्स होते हैं कपड़े की, विद योर लीव्स, आपकी जो पत्तियां होती हैं नीम की उनसे कपड़ों की रक्षा की जाती है, करते हैं वो लोग। समटाइम्स बैक, कुछ साल पहले, व्हेन माय ब्रदर हैड मिजल्स, मिजल्स क्या होती है अभी, डिजीज विद फीवर एंड रेड स्पॉट ऑन स्किन, एक ऐसा रोग होता है जिसमें बुखार आती है और शरीर पर लाल लाल चकते हो जाते हैं, स्पॉट धब्बे हो जाते हैं, उसे बोलते हैं खसरा। क्या बोलते हैं भी, मिजल्स, खसरा। जब मेरे भाई के खसरा रोग हुआ था, डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमें बताया था, टू पुट नीम लीव्स ऑन हिज बेड, कि उसका जो बेड है, बिस्तर है, चारपाई है, उस पर क्या रख दो भी, नीम की पत्तियां रख दो। एंड मेक हिम लाई डाउन ऑन देम, लाई डाउन होता है लेटा देना, उसको नीम की पत्तियों के ऊपर लेटा दो। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्या आप उनका वर्णन कर सकते हैं ऐसा क्यों किया गया अभी, नीम से वो पूछ रही है कि ऐसा क्यों किया गया, उपयोग बताइए आप।
अब नीम बाबा कहता है द डॉक्टर्स नाउ, चिकित्सक या डॉक्टर जानते हैं, दैट नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल होते हैं रासायनिक, प्रॉपर्टीज होते हैं गुण। डॉक्टर जानते हैं कि नीम के अंदर क्या होते हैं, नीम की जो पत्तियां होती हैं उनमें रासायनिक गुण होते हैं। दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स, डिस्ट्रॉय होता है नष्ट करना, जर्म होते हैं जीवाणु, जो जीवाणुओं को कीटाणुओं को क्या करते हैं भी नष्ट करते हैं। मिजल्स काज इचिंग, इचिंग होता है खुजली, क्या होता है भी खुजली रोग आता है ना, इच गार्ड आती है, एक क्रीम आती है। ऑल ओवर द बॉडी, मिजल्स खसरा में क्या होता है भी एक बॉडी पर, पूरे बॉडी पर क्या होता है भी खुजली आती है। नीम लीव्स गिव कंफर्ट, कंफर्ट होता है आराम, नीम की पत्तियां होती हैं वो उनको आराम देती हैं खुजली को। एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड, ब्रीड होता है प्रजनन करना, अपनी संख्या बढ़ाना, तो वो जो जीवाणु होते हैं उनकी संख्या नहीं बढ़ने देती, नीम की पत्तियां रोकती हैं उनको। नीम लीव्स, नीम की पत्तियां, बारक, बारक होती है छाल, पेड़ की जो छाल होती है ऊपर वाली। फ्लावर्स फूल, फ्रूट्स होते हैं फल, जिसको निमोरी कहते हैं। एंड इवन रूट्स, यहाँ तक कि नीम की जो जड़ होती है ना, रूट्स कैन बी यूज्ड, उनका उपयोग किया जाता है टू मेक मेडिसिन्स, दवाइयां बनाने में। टू क्योर मैनी डिजीजेज, विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए इनसे क्या बनती है भी दवाइयां बनती हैं। नीम की पत्तियां काम आती हैं। बारक होती है छाल, जो तना होता है ना उसका ऊपर वाला कवर। फ्लावर्स, फूलों से भी दवाइयां बनती हैं, फ्रूट से भी बनती हैं, और यहाँ तक कि उनकी जड़ से भी बनती हैं। अंबर कहती है यस आई वंस हैड ए कॉफ, एक बार मुझे खांसी हो गई थी। एंड आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, और मुझे पूर्ण रूप से या सही तरीके से क्या नहीं आ रहा था अभी, श्वास नहीं आ रहा था। ब्रीथ क्या होता है अभी, सांस लेने में मुझे क्या हो रही थी, तकलीफ हो रही थी, या श्वास है वो सही तरीके से नहीं आ रहा था। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जी ने, क्योर्ड मी, मेरा इलाज किया, विद ए मेडिसिन, एक दवाई से, मेड फ्रॉम नीम बारक, जो नीम की छाल से बनाई गई थी। मेरी दादी जी ने नीम की छाल से दवाई बनाई, और मुझे जो जुकाम हो गया था, कॉफ हो गया था, खांसी हो गई थी, तो मेरा इलाज किया। एंड व्हेन माय फादर हैड इचिंग इन द आईज, जब मेरे पिताजी के आंखों में खुजली हो गई थी। इचिंग क्या होता है भी खुजली, इन द आईज, आंखों में। शी प्रिपेयर्ड ए काजल, तो दादी जी ने क्या तैयार किया था अभी, काजल तैयार किया था। काजल जो आंखों में डालते हैं ना, वो तैयार किया। फ्रॉम, किससे भी, नीम फ्लावर्स, नीम के जो फूल होते हैं उनसे तैयार किया। विच क्योर्ड हिम, जिसने मेरे पिताजी की आंखों का इलाज किया। अब आंखों में खुजली आती है तो आप भी क्या कर सकते हो भी, नीम पेड़ है उसके फूलों से काजल तैयार कर सकते हो। नीम बाबा कहता है ओ लिटिल अंबर, छोटी सी अंबर, यू नो सो मच, तुम बहुत जानती हो। रिमेंबर, याद रखना, दीज रेमेडीज, ये जो उपचार हैं, रेमेडीज क्या होते हैं भी उपचार, आर टू बी यूज्ड, उपयोग किए जाने चाहिए, ओनली बाय पीपल, उन लोगों के द्वारा, हु आर वेल ट्रेंड, जो पूर्णतः प्रशिक्षित होते हैं। ट्रेंड क्या होते हैं प्रशिक्षित, उनको पूर्णतः पता होना चाहिए कि ये चीज यहाँ काम आती है। एंड हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ होता है बहुत ज्यादा, एक्सपीरियंस होता है अनुभव, उनके पास अनुभव भी होना चाहिए। अंबर कहती है यस, हाँ, आई विल, मैं करूंगी। टेल मी नीम बाबा, मुझे बताओ। इज देयर एनी यूज ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स, क्या किसानों के लिए भी कोई इसका उपयोग है? भी किसान होते हैं उनके लिए भी क्या इनका कोई उपयोग होता है? नीम बाबा कहता है यस, हाँ। इफ द पाउडर ऑफ नीम सीड्स, यदि जो नीम की जो बीज होते हैं उनका जो पाउडर है, इज मिक्सड इन वाटर, अगर पानी में मिला दिया जाए, एंड स्प्रेड, स्प्रे होता है फुहारे डालना, खेतों में स्प्रे करते हैं ना, स्प्रे कर दी जाए, ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज, पौधों पर और पेड़ों पर। देन लोकेस्ट, लोकेस्ट क्या होते हैं भी इल्लियां, टिड्डियां, डोंट ईट देम, उनको खाएंगी नहीं। लोकेस्ट क्या होता है, फ्लाइंग इंसेक्ट दैट डैमेज क्रॉप्स, एक उड़ने वाला कीड़ा होता है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं भी टिड्डी बोल सकते हैं। वो पत्तियों को नहीं खाएगा अगर हम बीजों को पीस कर डालते हैं, स्प्रे करते हैं पौधों पर। इफ इट इज यूज्ड इन राइस फील्ड्स,
राइस होता है चावल। अगर हम चावल के खेतों में इसका उपयोग करें, वेयर वाटर रिमेन्स स्टैंडिंग, जहां पर पानी खड़ा रहता है, अर्थात चावल एक ऐसी फसल है जिसमें 1 महीना या 2 महीने तक क्या होता है भी पूर्णतः पानी से ढकी रहती है। वो पौधा पानी में डूबा रहता है, पानी 1-1 फीट पानी या जमीन पानी से भरी रहती है, तो वहां मच्छर पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बोला गया है कि अगर राइस फील्ड है वहां पर हम वेयर वाटर रिमेन स्टैंडिंग, यहाँ पर पानी रुका रहता है, इट स्टॉप्स मस्कीटो ब्रीडिंग। अगर मीरा जो बीजों का पाउडर है उसको छिड़क दिया जाए तो वहां पर मच्छर पैदा नहीं होंगे। ब्रीडिंग होता है पैदा होना, प्रजनन होना, मस्कीटो होते हैं मच्छर। एंड हेल्प्स टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, क्रॉप होती है फसल, यील्ड होता है उत्पादन, इंक्रीज होता है बढ़ना। और जो बीजों का चूर्ण डालोगे आप, पीस कर डालोगे, उससे फसल भी ज्यादा होगी। इट ऑल्सो सेव्स द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स, टर्माइट्स होते हैं दीमक, क्या होते हैं भी, दीमक। और यह दीमक से भी बचाएगी फसल को। कौन भी, नीम की पत्तियां, नीम की छाल, नीम के जो सीड्स हैं उनका पिसा हुआ चूरा। विच इट रूट्स ऑफ द क्रॉप, जो दीमक है वो पौधों की जड़ें खा जाती हैं, उनको या उनसे बचाने में भी सहायक है। एंड इट आल्सो स्टॉप्स ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट्स दैट ईट क्रॉप्स, और उन कीड़ों की प्रजनन क्षमता को भी रोकेगी जो फसलों को खाते हैं। अंबर कहती है दैट मीन्स, इसका मतलब, इफ वी पुट द पाउडर ऑफ नीम ट्री, नीम सीड्स इन स्टेगनेंट वाटर, अगर हम रुके हुए पानी पर नीम के बीजों का जो पाउडर है वो डालेंगे अराउंड आवर होम्स, हमारे घर के चारों तरफ जो रुका हुआ पानी होता है ना, उस पर अगर हम नीम का पाउडर डालें बीजों का, मस्क्यूटोज, मच्छर, वॉन्ट ब्रीड इन देम, मच्छर पैदा नहीं होंगे उसके अंदर। दिस मस्ट बी ए कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव क्या होता है भी, किफायती, जिसका दाम सही हो, ज्यादा पैसे भी ना लगे हमको, ये तो बहुत किफायती होगा। मेथड टू स्टॉप मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग, मच्छरों को उत्पन्न होने से रोकने में। प्लीज टेल मी अदर यूजेस ऑफ नीम इन आवर डेली लाइफ, कृपया मुझे जो रोजाना की जो जीवन है, रोजमर्रा की जिंदगी है, उसमें आपके क्या उपयोग हैं, इसके बारे में मुझे आप बताइए। दैनिक जीवन में क्या काम आ सकते हो भी। नीम बाबा कहता है ऑफ कोर्स, जरूर। पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन्स, लोग हैं वो अपने भंडारित अनाज को बचाने के लिए, फ्रॉम इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों से, बाय एडिंग नीम सीड पाउडर टू देम, उसमें नीम के बीजों का जो पाउडर है वो डालते हैं। आप ये अपने घर में गेहूं है, बाजरा है, उनमें अगर नीम के जो बीज होते हैं, निमोली होती है, उनका पाउडर डालेंगे तो वहां पर कीड़े नहीं लगेंगे। नीम ऑयल इज ऑल्सो यूज टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट, जो नीम से तेल निकलता है, नीम की जो निमोली होती है, फल होता है, उनसे क्या निकलता है भी, बीजों से क्या निकलता है भी, तेल निकलता है। उसका उपयोग कहाँ होता है भी, साबुन बनाने में एंड टूथपेस्ट बनाने में काम आता है वो। फर्नीचर्स मेड फ्रॉम नीम वुड इज नॉट ईटन बाय टर्माइट्स, और लकड़ी के जो फर्नीचर बनते हैं, लकड़ी का जो फर्नीचर बनता है उसे दीमक नहीं खाती। नीम की जो लकड़ी होती है उससे जो फर्नीचर बनता है उसे क्या नहीं खाती भी, टर्माइट्स, दीमक नहीं खाती। नीम आल्सो प्यूरिफाइज, प्यूरिफाइज होता है शुद्ध करना, द एयर, हवा को भी शुद्ध करता है। देयर आर मेनी क्वालिटीज, बहुत सी क्वालिटियां हैं, येट टू बी डिस्कवर्ड, जिनको अभी खोजा जाना बाकी है। डिस्कवर होता है खोज करना, अभी उनको खोजना बाकी है। विल यू डिस्कवर देम, क्या तुम इनको खोजोगी। व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़ी हो जाओगी तब क्या आप इनको खोज पाओगी। अंबर कहती है यस नीम बाबा, हाँ नीम बाबा, आई विल, मैं करूंगी, मैं खोज पाऊंगी। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे, धन्यवाद आपने जो मेरे को आज समय दिया। नीम बाबा कहता है ब्लेस यू माय चाइल्ड, ईश्वर तुम पर कृपा रखे मेरी बच्ची। अडॉप्टेड फ्रॉम नीम बाबा बाई SI फारूकी, तो लेखक हैं उनसे ये लिया गया है। आगे देखो भी, लेट्स डिस्कस, 2 क्वेश्चन दिए गए। हाउ इज नीम यूजफुल टू फार्मर्स, किसानों के लिए नीम कैसे उपयोगी है भी, तो हमारे पाठ में आया वो देख के लिख सकते हो आप। मेंशन सम ऑफ यूजेस ऑफ नीम ट्री, नीम ट्री है, पेड़ है, उसके कुछ उपयोग आपको बताने हैं।
आप बता सकते हो। अगले वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों को चर्चा करेंगे। धन्यवाद।